डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आज प्लांट किंगडम चैप्टर का अगला पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको algae एंड ब्रायोफाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, व्हाट इज टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, ऐसा प्लांट कि जो पहली बार ज़मीन पे आता है और उसको लैंड की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट, या उसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स, या टेरिडोफाइट इज आल्सो कॉल्ड एज वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। व्हाट इज वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स? एक तो वस्कुलर बंडल है और क्रिप्टोगैम मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इवोल्यूशनरी अगर देखा जाए दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू possess वस्कुलर टिश्यू लाइक xylem एंड phloem। या ऐसा भी कहा जाता है कि क्रिप्टोगैम एंड फेनोरोगैम को दोनों को लिंक करने वाला है ये। कौन? टेरिडोफाइट क्या करता है? लिंक करता है किसको किसको? क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स को, दोनों को जोड़ता है। अगर आपको पूछा गया कि फेनोरोगैम के कौन से कैरेक्टर टेरिडोफाइट दिखाता है, तो वस्कुलर बंडल है, और क्रिप्टोगैम के कौन से कैरेक्टर है, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो ऐसा इंटरमीडिएट प्लांट है ये। द मेन प्लांट बॉडी आर स्पोरोफाइट। ध्यान से सुनिए। ओके, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, और टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है एंड पजेस। स्पोरोफाइट के अंदर 3 पार्ट है, रूट, स्टेम एंड लीफ। ट्रू रूट है यहाँ पे, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ है। एंड लीव्स आर जनरली टेरिडोफाइट के जो है 2 टाइप के होते हैं, छोटे और बड़े। छोटे लीफ को बोलते हैं हम लोग माइक्रोफिल्स, ओके, आइजिन सिलाजिनेला, और बड़े लीफ को बोलते हैं मैक्रोफिल्स, एजिन फॉर्न। इतना इजी क्वेश्चन आया था नीट में। माइक्रोफिलस लीव्स सिलाजिनेला, मैक्रोफिलस लीव्स फर्न। ओके, इसका एग्जांपल है फर्न का नेप्रोलिपिस। एंड स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्ट्रॉबुला। आप बोलेंगे सर पहले स्पोरोफिल क्या है ये बताओ। ऐसा लीफी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोर आते हैं, स्पोरेंजियम आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोफिल। और ये जो स्पोरोफिल है कॉम्पैक्टली आते हैं, व्हाट इज कॉम्पैक्टली अरेंज, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं स्पोरोफिल। और जब ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं या ऐसे, और इनका क्या बनता है, फिर स्ट्रक्चर बनता है पर्टिकुलर, एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रॉबुलाए, और कोन्स बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉबुला या कोन बोलते हैं। और स्ट्रॉबुला और कोन बनने वाला कौन सा टेरिडोफाइट का मेंबर है? सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम। ओके, सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम, ये 2 मेंबर है जो स्ट्रॉबुला एंड कोन फॉर्म करते हैं। आपको मैंने बताया था कि टेरिडोफाइट में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब गैमेटोफाइट फेज कंपलसरी है। और गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं फिर यहाँ पे? टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? याद रखना, टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को बोलते हैं यहाँ पे। ओके, टेरिडोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट है उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं? प्रोथैलस। ओके, द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड एज प्रोथैलस। बाकी किसी प्लांट के गैमेटोफाइट को प्रोथैलस नहीं बोलते। दे आर, गैमेटोफाइट कैसा है फिर? इनकॉन्स्पेशियस, मतलब एकदम छोटा है, स्मॉल है। देन स्मॉल है, मल्टीसेलुलर है, फ्री लिविंग है, और मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, एंड थैलॉइड गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइट की खासियत है कि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट। याद रखना, ध्यान सुनिए। टेरिडोफाइट में क्या बोल रहा हूँ? स्पोरोफाइट भी और गैमेटोफाइट भी दोनों कैसे? इंडिपेंडेंट है। बट मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट है। ओके, अगला पॉइंट, कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ओके, आप अगर ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट देखोगे कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट के साथ ऑफ द गैमेटोफाइट्स, द वस्कुलर प्लांट्स टेंड टू द स्मॉल एंड हैव स्मॉल सेक्स ऑर्गन। ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट के कंपैरिजन में देखेंगे, ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट कैसा था? डोमिनेंट था,
ओके, मेन प्लांट बॉडी था इसीलिए वो थोड़ा बड़ा था, और टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है, वस्कुलर प्लांट का जो गैमेटोफाइट है वो थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल होता है, एंड सेक्स ऑर्गन जो है उसके भी थोड़े कंपेरेटिवली स्मॉल होते हैं। किसमें? टेरिडोफाइट में या वस्कुलर प्लांट में। अब वस्कुलर प्लांट बोले तो टेरिडोफाइट भी आता है, जिम्नोस्पर्म भी आता है और एंजियोस्पर्म भी आता है। टेरिडोफाइट इज लिमिटेड टू द रिस्ट्रिक्टेड नैरो ज्योग्राफिक एरिया। अभी देखो, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो, पहला ये जो क्वेश्चन आया था स्पोरोफिल का, और कॉम्पैक्ट मास बनता है बोला ना, कहाँ पे? स्ट्रोबुलाई का। ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। देन सेक्स ऑर्गन जो है गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट थोड़ा बड़ा है, एंड वस्कुलर प्लांट का छोटा है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2011 में। टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड टू द रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिक एरिया, क्योंकि इनको वाटर की ज़रूरत है ना, फर्टिलाइजिंग के लिए। किसकी ज़रूरत है? फर्टिलाइजिंग के लिए वाटर की ज़रूरत है, इसलिए टेरिडोफाइट का जो स्प्रेड होता है, डिस्पर्सल होता है, नैरो ज्योग्राफिक रीजन में होता है, कम जगह पे होता है, लिमिटेड एरिया में होता है। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर ऑल स्पोर आर सिमिलर काइंड्स। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट में सभी स्पोर जो है सेम काइंड के होते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। बट कुछ टेरिडोफाइट के मेंबर है जो हेट्रोस्पोरस भी है, जो प्रोड्यूस दो काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रोस्पोर लार्ज एंड माइक्रोस्पोर स्मॉल। दो टाइप के स्पोर बनते हैं। ओके, और हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो है कौन सी टेरिडोफाइट में मिलते हैं, ऐसा पूछा गया। तो ये दो एग्जाम्पल है, शिलाजिनला एंड सैल्विनिया। यस यस याद रखना, यस यस, शिलाजिनला एंड सैल्विनिया। ओके, सैल्विनिया है ये, सैल्विया नहीं है। सैल्विया कौन है? सैल्विया इज द एंजियोस्पर्म, एंड ये सैल्विनिया है। अभी याद रखना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि शिलाजिनला जो है इम्पोर्टेंट प्लांट है। शिलाजिनला को मराठी में हम एक याद रखने के लिए ले भारी बोल सकते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये लाइकोपोडियम में आता है, लाइकोपोडियम में आता है। ओके, इसलिए मैं इसको आपको ले भारी बोल रहा हूँ। और ये भी क्वेश्चन आया था कहाँ पे? अभी ले भारी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शिलाजिनला 3 जगह पे आया अभी तक। देखिए, एक आया पहला ऊपर माइक्रोफिल स्लिप में आया शिलाजिनला, ये ऊपर। दूसरा आया हेट्रोस्पोरस कंडीशन में, हेट्रोस्पोरस कंडीशन में भी आता है कौन? शिलाजिनला। और तीसरा आता है कहाँ पे? स्ट्रोबुला एंड कोन बनाने वाला। स्ट्रोबुला एंड कोन बनाने के लिए भी शिलाजिनला का यूज़ है, इसीलिए उसको ले भारी बोल रहा हूँ। और नीट में 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था, ओरिजिन ऑफ द सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। याद रखना, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है टेरिडोफाइट का, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट जो है टेरिडोफाइट का, वो रिटेन होता है कहाँ पे? स्पोरोफाइट के ऊपर। कौन? स्पेशली फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, जो रिटेन होता है कहाँ पे? स्पोरोफाइट के ऊपर। और फीमेल गैमेटोफाइट से फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है। तो फिर साइंटिस्ट ने उसको क्या बोला? फिर सीड हैबिट बोला है। क्या बोला है? सीड हैबिट बोला है। अगर आपको पूछा गया सीड हैबिट किस में मिलती है, तो सीड हैबिट इज जनरली फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स। और कौन सा टेरिडोफाइट्स? जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन दिखाता है। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2012 में। दिस स्टेप इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द इवोल्यूशन। हेट्रोस्पोरस कंडीशन बनना है, सीड हैबिट बनना है, तो सीड हैबिट बनना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है किसमें? इवोल्यूशन में। ओके, इवोल्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट कैसे? होमोस्पोरस है, एंड जनरल लाइक शिलाजिनेला एंड सैल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस। मैंने बताया पहले आपको, जो दो काइंड के स्पोर बनाते हैं। ओके, दो टाइप के प्रोड्यूस बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर। माइक्रो मीन्स छोटे स्पोर, मैक्रो मीन्स बड़े स्पोर। ओके, ऐसे दो टाइप के स्पोर बनाते हैं हेट्रोस्पोरस में। आल्गिया एंड ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। याद रखना, आल्गिया एंड ब्रायोफाइट कैसे? होमोस्पोरस है, दोनों में सेम टाइप के स्पोर होते हैं। और टेरिडोफाइट्स आर बोथ होमोस्पोरस एज वेल एज मोस्टली हेट्रोस्पोरस भी है। ओके, मोस्टली होमोस्पोरस है, सॉरी, एंड हेट्रोस्पोरस भी है। दो मेंबर कैसे? हेट्रोस्पोरस है। एंड एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स आर ओनली हेट्रोस्पोरस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म जो है ओनली हेट्रोस्पोरस है। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का जो एग्जांपल है शिलाजिनला एंड सैल्विनिया। ये क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। ओके, इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट बॉडी। मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है वेरिएबल पीरियड के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए। एंड डेवलपमेंट ऑफ द ज़ायगोट एंड यंग एम्ब्रियो वहीं पे बनता है, एंड उसको हमने बोला है फिर फीमेल गैमेटोफाइट जो यंग एम्ब्रियो बनाती है, दैट इज द प्रीकर्सर फॉर सीड हैबिट एंड कंसिडर्ड फॉर एज इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। सीड हैबिट बनना क्या है? सीड हैबिट बनना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है किसकी? एवोल्यूशन की। फॉर क्लासेस, अभी टेरिडोफाइट के 4 क्लास है।
टेरिडोफाइट के क्या है 4 क्लासेस है। कौन कौन से 4 क्लास है? पहला साइलोप्सिडा, उसका एक ही एग्जाम्पल है साइलोटम। पहला साइलोप्सिडा है, उसका एग्जाम्पल साइलोटम। दूसरा है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल 2 है शिलाजनलाइन लाइकोपोडियम। इसलिए मैंने बोल रहा था कि शिलाजनलाइन लेभारी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लाइकोपोडियम में आता है। अभी याद कैसे रखे? साइलोप्सिडा साइलोटम, साइलो सेम है। लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, लाइको सेम है। और शिलाजनला लेभारी बोला इसलिए लाइकोपोडियम याद रखना। देन स्पिनॉप्सिडा, उसमें एग्जाम्पल है इक्विसेटम, जिसको हॉर्सटेल बोलते हैं हम लोग। हॉर्सटेल क्या बोलते हैं? हॉर्सटेल। एंड सबसे लास्ट ओके 3 नंबर का स्पिनॉप्सिडा हो गया। और 4 नंबर का जो है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में 3 आते हैं, डायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम में 3 एग्जाम्पल आते हैं। किसमें? टेरोप्सिडा में 3 एग्जाम्पल आते हैं। ओके इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल का ट्रिक बता रहा हूँ। PLEASE, प्लीज़ पढ़ो। PADHO, प्लीज़ पढ़ो। P फॉर साइलोटम याद रखना, L फॉर लाइकोपोडियम, E फॉर इक्विसिटम, A फॉर एडियंटम, S फॉर सिलाजनेला। ओके S फॉर सिलाजनेला, देन E छोड़ दो। देन नेक्स्ट इज A फॉर, देन D फॉर व्हाट? ड्रायोप्टेरिस। D फॉर ड्रायोप्टेरिस। मतलब पूरे एग्जाम्पल आएगा, देखो एक बार। P फॉर साइलोटम, L फॉर लाइकोपोडियम, E फॉर इक्विसिटम, A फॉर एडियंटम, S फॉर सिलाजनेला, देन P फॉर पर्टिकुलर P फॉर, यहाँ पे P फॉर का कुछ एग्जांपल नहीं दिया है, ठीक है। ए बिलीवर है मेरा, वो D फॉर ड्रायोप्टेरिस। और ये दूसरा वाला P टेरिस है, दूसरा वाला P कौन है? टेरिस है। सो दिस इज अबाउट द ट्रिक ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो है मैंने बोला आपको 2 टाइप के लाइफ साइकिल दिखा, होमोस्पोरस के अलग और हेट्रोस्पोरस के अलग। आपके सामने मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ होमोस्पोरस का, हेट्रोस्पोरस की। देखिए डायग्राम ध्यान से। पहले होमोस्पोरस की डायग्राम में पढ़ा आपको। होमोस्पोरस में क्या होता है? एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट से शुरू कर रहा हूँ। स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड है। जैसे स्पोरोफाइट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट से बनता है स्पोरोफिल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्पोरोफिल का कॉम्पैक्ट मास बनता है बाद में, और स्ट्रोबुला बनते हैं बाद में। स्पोरोफिल के अंदर है स्पोरेंजियम, उसके अंदर है स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, और फिर स्पोर बनते हैं एप्लॉयड। देन स्पोर से जर्मिनेट होने के बाद गैमेटोफाइट बनते हैं। मैंने बोला था आपको गैमेटोफाइट को बोलते हैं प्रोथैलस। फिर गैमेटोफाइट से क्या बनते हैं? एंथीडियम एंड आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम बनते हैं। एंथीडियम से बनता है एंथ्रोजोइट्स, आर्चिगोनियम से बनता है एक। फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होता है दोनों का, और फिर बनता है जायगोट। फिर जायगोट से बनता है स्पोरोफाइट अगेन। सो दिस इज अब बाद में सेकंड मेंबर जो है टेरिडोफाइट का हेट्रोस्पोरस। अब हेट्रोस्पोरस में क्या होता है देखो। हेट्रोस्पोरस में आप देखोगे तो हेट्रोस्पोरस की लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे भी शुरू करते हैं हम लोग स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड है। देन स्पोरोफाइट से क्या बनता है? माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल से बनता है मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया से बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजिया से बनता है मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है। फिर उन दोनों में होता है मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल से बनता है मेगास्पोर जो हैप्लॉयड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है माइक्रोस्पोर जो भी हैप्लॉयड है। और मेगास्पोर से बनता है फीमेल गैमेट्स, और माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गैमेट्स। फिर दोनों का होता है फर्टिलाइजेशन, फिर बाद में जायगोट, देन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बाद में और बनता है स्पोरोफाइट। सो दिस इज द हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ओके तो टेरिडोफाइट के जो है 2 टाइप के लाइफ साइकिल है आपको दिख रहे हैं, होमोस्पोरस भी है और हेट्रोस्पोरस भी है। ओके आगे हम चलते हैं अभी जिम्नोस्पर्म की तरफ। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स। ओके ये ऐसा प्लांट है जो सीड बनाता है। फर्स्ट सीड बेरिंग प्लांट बोल सकते हैं हम इसको। फर्स्ट सीड बेरिंग प्लांट से ये। ओके और गैमेटोफाइट जो है इसका आर द गैमेटोफाइट इन द टेरिडोफाइट। याद रखना टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट को क्या बोले थे हमने? प्रोथैलस बोले थे। यहाँ पे नहीं बोलना है वैसा। द गैमेटोफाइट और टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड प्रोथैलस एंड इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय एनी ओवरी। ओके याद रखना जो ओव्यूल रहता है ओव्यूल, ओके इस ओव्यूल को कोई क्लोज नहीं रहता है कवर। ओव्यूल इज नॉट कवर्ड विथ एनी कवरिंग। सो ओव्यूल इज नॉट कवर्ड मतलब ओवरी एब्सेंट है, ओवरी वॉल एब्सेंट है। रिमेन एक्सपोज मतलब ओव्यूल जो है ये एक्सपोज होता है, बाहर दिखता है बोथ
कब? बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वाइल इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज कवर्ड विथ ओवरी वॉल। अगर हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं किसका, जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म का, तो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल जो है नेकेड है और एंजियोस्पर्म का ओव्यूल जो है क्लोज है। ओके, फिर दोनों का ओव्यूल का जो कन्वर्सन आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में होता है, दोनों प्लांट में, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म हो, दोनों में ओव्यूल का बाद में क्या बनता है, दोनों केस में ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ये देखो ओव्यूल, ये जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है आपके सामने डायग्राम है, और ये एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल है नेकेड है, ओपन है, और एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है यहाँ पे दिख रहा है आपको, अंदर वो बंद है ना, क्लोज है। कहाँ पे? ओवरी के अंदर बंद है, ओवरी के अंदर क्लोज है। किसका? एंजियोस्पर्म का ओव्यूल। डायग्राम में देखो, जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल को बोलते हैं हम लोग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जहाँ पे एक ही इंटेगुमेंट होता है, इसलिए यूनिक टेक्निक बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल नेकेड होता है, एक ही इंटेगुमेंट होता है, और माइक्रोपाइल होती है ऊपर, और आर्चिकोनिया है अंदर, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और उसके अंदर एक है, बाद में न्यूक्लियस भी है, और बाद में फ्यूनिकल है, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर है। एंजियोस्पर्म में ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर है। तो इस ओवरी का बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? फ्रूट बनता है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी का क्या बनता है? फ्रूट बनता है। हम लोग जिम्नोस्पर्म ने एंजियोस्पर्म के बारे में, सॉरी, एंजियोस्पर्म ने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, और जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल है नेकेड है, और एंजियोस्पर्म का ओव्यूल जो है क्लोज है। एंजियोस्पर्म का ओव्यूल मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में बताऊंगा, फिर भी यहाँ पे मैं आपको पॉइंट जितने दिखते हैं डायग्राम में उतने बता रहा हूँ। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में इंटेगुमेंट 2 है, उसको बोलते हैं सीड कोट, बाद में बनता है सीड कोट। देन माइक्रोपाइल है, सेनिडिसन एक है अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, एंटीपोडल्स है, जिसको दोनों सबको मिला बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ओके, एंड ओव्यूल के 2 पार्ट है, ऊपर का बॉडी और अंदर नीचे का फ्यूनिकल। ओके, तो फ्यूनिकल जो है स्टॉक है, और ये ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर बंद होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्लोज्ड ओव्यूल। कवर्ड सीड बोलते हैं, कवर्ड सीड किसको? एंजियोस्पर्म को। लिटरली मीनिंग देखा जाए, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स, और जिम्नोस्पर्म में देखा जाए तो जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स। तो देखिए जिम्नोस्पर्म जो है ओव्यूल्स आर जो है ओवरी की वॉल से बंद नहीं है, एंड टॉलेस्ट ट्री ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा, सबसे टॉल जो प्लांट है, दैट इज सिक्विया स्पर्मिहोरंस। ध्यान से सुनिए, जेंट कॉस्ट रेडवुड बोलते हैं उसको हम लोग, ट्री। रूट आर जनरली टैप रूट्स, और इसीलिए कहा जाता है कि इवोल्यूशन में डाइकॉट पहले आया मोनोकॉट से पहले, क्योंकि डाइकॉट की रूट भी टैप रूट से है। ओके, तो जिम्नोस्पर्म के बाद में क्या बना? फिर डाइकॉट रूट बना, एंड पाइनस जो है, पाइनस उसके रूट के ऊपर माइकोराइजा बनते हैं। आपको माइकोराइजा पता है, फंगस एसोसिएट होता है किसके साथ? रूट के साथ, पाइनस के। आर प्रेजेंट बट साइकस में कोरोला रूट होते हैं, कोरोला रूट, बड़े कोरोला रूट्स ऐसे इरेगुलर टाइप के रूट होते हैं साइकस में, जो एसोसिएशन करते हैं, काम करते हैं किसका? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। ओके, तो इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ ये साइकस का जो रूट है, मतलब साइकस प्लांट जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ वर्क करता है। स्पेशली नॉस्टॉक जो प्लांट है, नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉस्टॉक, वो कोरोलेट रूट ऑफ साइकस में होता है। ओके, और नाइट्रोजन फिक्स करता है। कुछ प्लांट में स्टेम अनब्रांच्ड है, कुछ प्लांट में स्टेम ब्रांच्ड है। ये क्वेश्चन आया था रीनीट 2024 में। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो, अनब्रांच्ड स्टेम साइकस, ब्रांच्ड स्टेम पाइनस एंड सिट्रस। आपको शायद पता होगा, पाइनस एंड सिट्रस इन दोनों को हम बोलते हैं कोनिफर। कोनिफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट का जो बॉडी है कोन लाइक है, इसलिए कोनिफर बोलते हैं उस दोनों को। देन द लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो है आर वेल अडेप्टेड। लीफ की क्या खासियत देखो, जिम्नोस्पर्म की जो लीफ है, जिनका अडाप्टेशन हुआ है किसके लिए? विथ स्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड विंड। मतलब गर्मी में, ह्यूमिडिटी में या विंड में ये लीफ जो है डट के रहते हैं, ख़राब नहीं होते। एंड कोनिफर में देखा जाए तो लीफ जो है निडल लाइक है। ऐसे कोनिफर में लीफ कैसे है? निडल लाइक है। और इसको अगर हम कट करें लीफ को, तो यहाँ पे लीफ का एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया, एंड देयर थिक क्यूटिकल। लीफ को कट करने के बाद आपको पता चलता है कि लीफ के ऊपर सरफेस में कौन है? थिक क्यूटिकल है, जो वैक्सीन से बना हुआ है। ओके, थिक क्यूटिकल है, वैक्स से बना हुआ है। ओके, देन संकन स्टोमेटा है। व्हाट इज संकन स्टोमेटा? अंदर फंसा हुआ। संकन का मतलब अंदर फंसा हुआ कौन है? स्टोमेटा है।
और इसलिए रिड्यूस लीफ है, निडल लाइक लीफ है, ये सरफेस एरिया कम हो गया, संकन स्टोमेटा है, थिक क्यूटिकल है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या दिखाते हैं? ओके, इस प्लांट का रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस का फीचर्स। अडाप्टेशन है प्लांट का, इस प्लांट का अडाप्टेशन है जो वाटर लॉस कम करते हैं। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में। सिक्विया जो है सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ओके, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में और नीट 2016 में, ये 2 बार आया था क्वेश्चन सिक्विया के बारे में। ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, सभी जिम्नोस्पर्म कैसे हेट्रोस्पोरस है, कोई होमोस्पोरस नहीं है। ओके, सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस है अलॉन्ग विद द एंजियोस्पर्म, वाइल टेरिडोफाइट्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड टेरिडोफाइट कैसा था? होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। मैंने बताया था हेट्रोस्पोरस के 2 एग्जाम्पल थे, शिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। एंड द मेंबर्स ऑफ द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्टाबुलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। कभी कभी मेल कोन और फीमेल कोन एक ही ट्री के ऊपर मिलते हैं। सपोज ये प्लांट है तो ये मेल कोन है और ये फीमेल कोन है, दोनों एक ही प्लांट के ऊपर मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोसियस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? मोनोसियस प्लांट। एग्जाम्पल पाइनस है। और कुछ प्लांट ऐसे है कि जिसमें मेल कोन अलग प्लांट मिलता है और मेल कोन ओके अलग प्लांट मिलता है, और मेगास्पोरोफिल जो है डिफरेंट प्लांट मिलता है, दोनों अलग अलग प्लांट मिलता है, इसलिए वैसे प्लांट को बोलते हैं हम डायसिस प्लांट। एग्जाम्पल साइकस। अभी पहले मीनिंग पता करो मोनोसियस एंड डायसिस का। जब किसी प्लांट में दोनों कोन दोनों सेक्स एक ही प्लांट के ऊपर आते हैं वो मोनोसियस प्लांट है, एग्जाम्पल पाइनस। और जो किसी प्लांट में मेल एंड फीमेल कोन जो है अलग अलग प्लांट पे आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डायसिस प्लांट्स, एग्जाम्पल साइकस। ओके, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन पाइनस। ध्यान सुनिए, जो गैमेटोफाइट है नॉट अ इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन पाइनस में नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2011 में। ओके, गैमेटोफाइट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट। देन इन जिम्नोस्पर्म ओनली मोड ऑफ स्पोर डिस्पर्सल इज बाय विंड। इसको हम बोलते हैं विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन बोलते हैं, या उसी का और एक नाम है एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली। ओके, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर करंट कॉल्ड एज एनिमोफिली। एंड विंग्ड पोलन ग्रेन होता है ऐसे आर प्रेजेंट इन द पाइनस। पाइनस में पोलन कैसे होते हैं? ऐसे विंग जैसे होते हैं, इसलिए वो इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और जिम्नोस्पर्म जो है स्पोर डिस्पर्सल बाय विंड दिखाता है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2023 में। ओके, जिसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। विंग्ड पोलन ग्रेन जो है पाइनस में, ये क्वेश्चन आया था नीट 2018 में। ओके, पाइनस पोलन ग्रेन शोज सल्फर शावर। ओके, ध्यान सुनिए, पाइनस पोलन ग्रेन शोज सल्फर शावर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एंड एंडोस्पर्म इन द जिम्नोस्पर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हेप्लॉइड होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और एंडोस्पर्म जो हेप्लॉइड है, इसकी वजह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ये पॉइंट की वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। टिश्यू फाउंड बिफोर द फर्टिलाइजेशन वाइल इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड ना। इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड and in gymnosperm the endosperm is haploid. ध्यान सुनिए, the male and female gametophytes do not have independent free living existence. मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दो अलग अलग डू नॉट हैव बोल रहा है, नहीं है क्या? इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस। दोनों स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड है। एंड पाइनस इज मोनोसियस, मेल एंड फीमेल कौन आर बॉर्न ऑन द सेम ट्री। मैंने पहले ही बताया था पॉइंट नीट 2017 में आया था। एंड पॉलिनेशन इन द पाइनस इज एनिमोफिलस, मतलब विंड पॉलिनेशन होता है। एंड विंग्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर हेल्प इन द पॉलिनेशन। विंग की वजह से क्या करते हैं? पोलन ग्रेन ईजिली ब्लो होते हैं, और उसको हम बोलते हैं विंड पॉलिनेशन या एनिमोफिली। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जो कि इसमें और एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। इसका जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल में दिखा रहा हूँ आपको। अभी जिम्नोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ओके, ध्यान सुनिए। और जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल की ट्री भी बता रहा हूँ। जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में 5 दिए वाले 5, तो उसका ट्रिक बता रहा हूँ। हाउ टू रिमेंबर द नेम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। कल से पक्का क्लास जाऊंगी। कल मतलब साइकस, से मतलब सिक्विया, पक्का मतलब पाइनस, क्लास मतलब सिट्रस, एंड जाऊंगी मतलब जिंगो। ये एग्जांपल है 5, और इसकी ट्रिक साइकिल बता रहा हूँ। शुरुआत करिए स्पोरोफाइट से। जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफाइट है पहले डिप्लॉयड है,
स्पोरोफाइट से बनता है मेल कोन एंड फीमेल कोन। ओके, मेल कोन से बनता है माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल कोन से बनता है मेगास्पोरोफिल। स्पोरोफिल से बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल से बनता है मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम दूसरे एक नाम से पहचानते हैं ओव्यूल। देन माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, देन मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं अंदर, और फिर बाद में होता है मियोसिस, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस के बाद मेगास्पोर मदर सेल से मिलता है मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से बनता है बाद में मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन। ओके, मेगास्पोर से बनता है आर्चिगोनियम। ओके, 2 और मोर आर्चिगोनियम बनते हैं मेगास्पोर के अंदर, फिर आर्चिगोनियम के अंदर एक बनते हैं, पोलन ग्रेन से फिर मेल गैमेट बनते हैं, कहाँ पे पोलन ट्यूब के अंदर, और फिर मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाए, जिसको हम बोलते हैं सिंगैमी। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जायगोट बनता है, जायगोट से बाद में एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से बाद में और यंग स्पोरोफाइट बनता है, और फिर मैच्योर स्पोरोफाइट बनता है, फिर वो सेक्स रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट जिम्नोस्पर्म इन डिटेल। ये पूरे लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म की, जो मैंने डिटेल बताया। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर किंगडम एनिमलिया। तब तक के लिए आप यही चैप्टर रेगुलर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।